सुनहरी बतख। पुराने जमाने की बात है कि एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था झटपट, दूसरे का नाम था खटपट और सबसे छोटे का नाम था नटखट। एक दिन सबसे बड़ा बेटा झटपट लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था तो उसकी माँ ने उसे 4 पराठे और 1 बर्तन में लस्सी दे दी। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे एक बौना मिला। मियाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? वाह भाई वाह, बड़े मियाँ, खाना मैं तुम्हें दे दूं तो मेरे पास खाने को क्या रहेगा? यह कहकर वो आगे चला गया। जब झटपट जंगल में दरख्त काटने लगा तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट गई और उसका फल उड़कर उसकी टांग में लग गया। बेचारे की टांग कट गई और वो रोता धोता बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। दूसरे दिन उसका छोटा भाई खटपट लकड़ियां काटने निकला तो माँ ने उसको 3 पराठे और थोड़ा सा अचार दे दिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे भी वही बौना मिला। मैं बहुत भूखा हूँ मियाँ, मुझे कुछ खाने को नहीं दे सकते? नहीं बाबा, खाना अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो खुद क्या खाऊंगा? यह कहकर वो आगे बढ़ गया। जंगल में पहुंचकर वो भी एक दरख्त काटने लगा। थोड़ी देर बाद वो दरख्त तो कट गया मगर जब वो गिरा तो सीधा खटपट की टांग के ऊपर और यूं वो भी लंगड़ा हो गया। अब तीसरे दिन सबसे छोटा भाई नटखट तैयार होकर निकला तो माँ ने उसे 2 पराठे और थोड़ी सी चटनी साथ दे दी। जब वो जंगल पहुंचकर दरख्त काटने लगा तो वही बोना उसके पास भी आया। मियाँ, बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे खाने को कुछ नहीं दे सकते? बड़े मियाँ, मेरे पास जो कुछ है वो हाजिर है, चलिए हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। और यूं दोनों जंगल में घास पर बैठकर खाना खाने लगे और नटखट के देखते ही देखते पराठे और चटनी बहुत ही उम्दा और लजीज खानों में तब्दील हो गए। है? ये क्या हुआ? बेटा, जो लोग अपने खाने और अपनी दौलत में दूसरों को हिस्सेदार बनाते हैं उनको हमेशा इससे भी अच्छे अच्छे खाने और बहुत सी दौलत मिलती है। अब तुमने मेरे साथ जो मेहरबानी की है उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, जंगल में वो जो एक बूढ़ा दरख्त है उसे काट डालो, उसकी जड़ों में तुम्हें सोने के परों वाली एक बतख मिलेगी। और फिर यही हुआ। नटखट ने बूढ़ा दरख्त जब काटा तो उसकी जड़ों में उसे एक सोने के परों वाली बतख मिल गई। वो बतख को लेकर वापस चल पड़ा कि इतने में बारिश होने लगी तो वो एक सराय में रुक गया। सराय के मालिक की 3 बेटियां थीं। उन्होंने जब सुनहरे परों वाली बतख देखी तो वो हैरान रह गईं। हाय, कितनी प्यारी सुनहरे परों वाली बतख है। मैं इसका एक पर बाजार में बेचकर बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी। और उसने जाकर बतख को उठाकर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन जो ही उसके हाथ बतख को लगे वो वहीं चिपक गई। फिर दूसरी बहन ने कहा, हाय, इस बतख के एक पर को बेचकर मैं कितने सारे जेवर ले सकूंगी। वो भी बतख को उठाकर भागने लगी मगर वो भी वहीं चिपक गई। फिर तीसरी बहन ने बतख को देखा और कहा, हाय, काश मुझे इसका पर मिल जाए, फिर तो मैं बहुत मजे मजे की चीजें खरीद सकूंगी। और उसने बतख का एक पर नोचने की कोशिश की और वो भी फौरन उससे चिपक गई। जब सुबह हुई तो नटखट अपनी सुनहरी बतख को लेकर वहां से निकल पड़ा, लेकिन तीनों बहनें जो बतख के साथ चिपकी हुई थी ना,
वो भी साथ चलने लगी। नटखट थोड़ी ही दूर गया था कि एक खेत में एक बड़े मियाँ मिले जो चिल्लाने लगे, अरे अरे अरे, ओ लड़के तुम्हें शर्म नहीं आती? ये 3 लड़कियां लिए कहाँ जा रहे हो? और ये सुनहरी बतख तुम्हारे पास कहाँ से आई? और बड़े मियाँ ने तीसरी लड़की का हाथ जो पकड़ा, एकदम वो भी चिपक गए। इतने में उनका बेटा भागा हुआ आया। अब्बा मियाँ, इन तीनों लड़कों के पीछे आप कहाँ भाग रहे हैं? और उसने अपने अब्बा का हाथ पकड़ा तो वो भी चिपक गया। थोड़ा सा और आगे गए तो 2 मजदूर जा रहे थे। जब बड़े मियाँ ने उन्हें देखा तो आवाज दी, ओ मियाँ, अरे भाई सुनो तो, अरे हम कहाँ फंस गए हैं? अरे भाई हमें छुड़ाओ मियाँ। दोनों मजदूर भागे आए और उन्होंने बड़े मियाँ और उनके बेटे को छुड़ाने की कोशिश की, और जनाब वो भी चिपक गए। और यूं ये 7 लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए चले जा रहे थे। आखिर वो एक शहर में पहुंची जहां एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की बेटी बहुत उदास रहती थी। उस बादशाह ने यह ऐलान किया हुआ था कि वो अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर देगा जो उसकी बेटी को हंसा सके। नटखट जब बादशाह के महल के पास से गुजरा तो शहजादी ने अपनी खिड़की से यह नजारा देखा कि एक नौजवान जिसके बगल में एक बतख है चला जा रहा है, और उसके पीछे 3 लड़कियां, एक बड़े मियाँ, एक जवान लड़का और उसके पीछे 2 मजदूर, सब एक कतार में एक दूसरे से चिपके हुए चले जा रहे हैं। बादशाह अपनी बेटी को हंसता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ, तो उसने फौरन नटखट को अपने पास बुलवाया। जब नटखट बादशाह के महल में दाखिल हुआ और उसने शहजादी को देखा तो उसके हाथ से सुनहरी परों वाली बतख गिर गई और वो अपने पर फड़फड़ाती हुई महल से बाहर भागी, और उसके साथ वो लोग भी गए जो उसके साथ चिपके हुए थे। अब्बा जान, ये तो बहुत ही मजे का तमाशा है। बेटी, मैंने तुम्हें इतने सालों बाद हंसते हुए देखा है। क्या तुम इस नौजवान से शादी करोगी? शहजादी ने जब नटखट को देखा तो उसे बहुत पसंद आया, और फिर दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। मेरी बतख का क्या हुआ? ओहो, बताती हूँ। बताइए ना। अरे बताती हूँ, तुम खामोश तो रहो। देखो, अगर तुमको कहीं एक सुनहरे परों वाली बतख नजर आए तो उसके साथ तुम्हें ये लोग चिपके हुए जरूर मिलेंगे। किस मुसीबत में फंस गए? मुसीबत से कैसे निजात मिलेगी?